महाराष्ट्र में एनडीए और झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। एनडीए महाराष्ट्र की 288 में से 224 सीट पर आगे है, तो वहीं इंडी गठबंधन झारखंड की 81 में से 55 सीटें हासिल करती दिख रही है। नतीजों से जहां महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना जश्न मना रही हैं, तो वहीं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है। और इस वक्त जिस तरह से आपके टीवी पर, आपके स्क्रीन पर टैली है, महाराष्ट्र की 288 सीटों में अगर हम बात करें तो इस वक्त एनडीए 224 सीटों पर आगे चल रही है, 224 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और इसी तरह से इंडिया गठबंधन 58 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और अदर्स 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। यानी एनडीए की एक बड़ी जीत की तरफ इशारा, या यूं कहें कि एनडीए का जीतना एक तरह से बड़ी जीत एक तरह से तय मानी जा रही है। सिर्फ बीजेपी 133 सीटों पर महाराष्ट्र में बढ़त बनाए हुए है। और इंडिया गठबंधन की बात करें, महाविकास आघाड़ी 58 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, बहुत पीछे, उम्मीद से ज्यादा पीछे चल रही है। और एनडीए 135 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और 89 सीट अभी तक जीत चुकी है। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो 223 सीटों पर अब महाराष्ट्र में एनडीए बढ़त बनाए हुआ है, 59 सीटों पर इंडिया गठबंधन की बढ़त है। और 91 सीटें अब तक जीत चुका है एनडीए। 133 सीटों में से 91 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा एनडीए 223 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ है, जिसमें 223 सीटों में से 91 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुआ है और 19 सीटों के नतीजे अब तक आ चुके हैं। तो ये महाराष्ट्र की ताज़ा सूरत हाल है। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में 81 सीटों में से 56 सीटों पर इंडिया गठबंधन और एनडीए 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ है और अदर्स 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। अगर बात करें तो 43 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है इंडिया गठबंधन और 13 सीटों के नतीजे झारखंड में आ चुके हैं। इसी तरह से बीजेपी 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और एनडीए गठबंधन 24 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है झारखंड में, जिसमें से 24 में 17 सीटों पर अभी भी बढ़त है और 7 सीटों के नतीजे एनडीए के आ चुके हैं, एनडीए अलायंस के। तो झारखंड में इंडिया गठबंधन और महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की जीत एक तरह से तय मानी जा रही है। और उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने महाराष्ट्र चुनाव में रुझानों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और वो इसके लिए महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करते हैं। देखिए, रुझान में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन सहयोगी दल हैं, उनको मुझे लगता है कि सफलता मिल रही है। ऐसे रुझान में सफलता मिलेगी ऐसा लग रहा है हमें। इसके लिए महाराष्ट्र के मतदाताओं का आभार। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड लोकसभा उपचुनाव में 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से आगे चलने पर उनके पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं वायनाड की जनता का बहुत आभारी हूं कि मतगणना में जो नतीजे आ रहे हैं उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा बढ़त बनाए हुए हैं। वायनाड की जनता को प्रियंका की मेहनत का अंदाजा है। मैंने पहले अपील की थी कि प्रियंका गांधी को संसद में एक सांसद के रूप में होना चाहिए, वो जनता की आवाज को बुलंद करेंगी। और यहाँ आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको बता रही है कि कार्यकर्ताओं और रॉबर्ट वाड्रा के आवाज पे कितनी खुशियां हैं। लड्डू के अलग अलग जो परात हैं वो लगाए गए हैं, चॉकलेट लगाए। रॉबर्ट जी, कितनी बड़ी खुशी है क्योंकि चुनावी राजनीति में पहली बार प्रवेश किया था और भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने की तरफ अग्रसर है। ये भारत की जनता की जीत है
उनकी खुशी से दिखाई दे रही है। ये सुबह से यहाँ लड्डू लेकर आए हैं मेरे जो सहयोगी हैं और जो प्यार करते हैं मेरे परिवार से, गांधी परिवार से, और बहुत खुश हैं कि प्रियंका भारी बहुमत से जीतेंगी। और मैं आभारी हूँ वायनाड की जनता का कि वो उन्होंने भारी बहुमत की जीत दी है प्रियंका को। अभी कैसी सांसद साबित होंगी? आपसे ईवीएम से जुड़ा भी सवाल पूछेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी कैसी सांसद साबित होंगी? आपने उनको यूपी में भी देखा, कई जगह चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के तौर पे वो जब जाती हैं तो देखा, संसद में कैसी साबित होंगी? वो निडर हैं, वो हमेशा जनता के साथ होते हैं। जो भी जनता के मुश्किलें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं। जो भी वो वादा करेंगे वो ज़रूर उसको निभाएंगे। और अब वो संसद में होंगी सांसद के रूप में, तो जो भी लीडर्स हैं उनसे जनता के लिए, जनता की आवाज़, जनता के मुश्किलों के बारे में बात करेंगे। जो बीजेपी छुपाती है वो ज़रूर बुलंद करेंगे लोगों के लिए। और निडर हैं वो ज़रूर पूरे देश में, चाहे वो वायनाड में नहीं, पूरे देश में, पूरे देश के जनता के साथ होंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जो हार हुई है रॉबर्ट जी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को भी नजदीक से देखते हैं, महाराष्ट्र में जो बड़ी हार हुई है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की, और ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं शिवसेना यूबीटी की तरफ से, कैसे देखते हैं? ईवीएम पे जो सवाल खड़ा किया जा रहा है और महाराष्ट्र में क्यों हारी? पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं उनको जो जीते हैं, और मैं कहता हूं कि हमें सीखना पड़ेगा, सीखने की ज़रूरत है कि वहाँ की जनता को क्या ज़रूरत है, जो लीडर्स ने उनको दिया है। और मुझे तो यही लगता है कि कहीं भी कोई अगर जनता किसी को चुनती है तो उनको पूरे समय के लिए अपने स्टेट को अपनी प्रगति करने के लिए पूरा अपना समय गवर्न करना चाहिए, मतलब कि वहाँ स्टेट को चलाना चाहिए। उसमें कोई ये जो दुरुपयोग होता है ईडी और अलग अलग एजेंसियों का, वो नहीं होना चाहिए। जो सरकार चुनी गई है उसको पूरा टर्म अपना करना चाहिए। खबरों की तरफ